ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज का पवित्र सुसमाचार संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 से 9 तक लिया गया है। इस सुसमाचार में यीशु ने कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है जो न केवल उस समय के लोगों के लिए महत्वपूर्ण थे बल्कि आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। इस सुसमाचार में यीशु 2 घटनाओं का उल्लेख करते हैं, गलीलियों का हत्या होना और एक मीनार का गिरना। यीशु इन घटनाओं का संदर्भ देते हुए यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में सुधार करने की आवश्यकता है। यीशु हमें पाप और क्षमा के बारे में बतलाते हैं। इस धरती में लोग सोचते हैं कि जो लोग कठिनाइयों का संकट का सामना करते हैं वे निश्चित रूप से पापी होते हैं। यीशु इस साधारण को चुनौती देते हैं। वह कहते हैं कि जो भी दुख भोगता है वह पाप का परिणाम नहीं है। यह हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि हमें दूसरों के प्रति न्याय और करुणा का भाव रखना चाहिए। हम सभी इंसान हैं और हम सभी गलतियां करते हैं। इस संदर्भ में हमसे अपेक्षित है कि ईश्वर के समक्ष अपने सब पापों को स्वीकार करें और उसकी क्षमा के लिए प्रार्थना करें। दूसरा मुख्य बिंदु है पश्चाताप की आवश्यकता। हम इस धरती पर पापी मानव के रूप में हैं और हम सभी को पश्चाताप की आवश्यकता है ताकि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए। यीशु का संदेश स्पष्ट है, यदि तुम अपने पापों पर पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम भी ऐसे ही नाश हो जाओगे। यह हमारे जीवन की नाजुकता और अनिश्चितता को दर्शाता है। हम कभी नहीं जान सकते कि अगली घड़ी में क्या होगा, इसलिए हमें हमेशा अपने कार्यों और विचारों पर विचार करना चाहिए। क्या हम अपने जीवन में ईश्वर की इच्छाओं के अनुरूप चल रहे हैं? यह आत्मचिंतन की आवश्यकता को उजागर करता है। यीशु ने एक दृष्टांत भी दिया जिसमें अंजीर के पेड़ की कहानी है। एक मालिक ने एक अंजीर के पेड़ को 3 वर्षों तक फलहीन पाया। वह उसे काटने की योजना बनाता है, लेकिन भगवान उसे बचाने की प्रार्थना करता है और उसे और 1 वर्ष का समय देने की मांग करता है। यह दृष्टांत हमें दिखाता है कि ईश्वर कितना धैर्यवान है। वह हमें अवसर देता है कि हम अपने जीवन में सुधार कर सकें। यह न केवल व्यक्तिगत विकास की ओर इशारा करता है बल्कि यह भी दिखाता है कि ईश्वर हमें अपनी कृपा और क्षमा से भरपूर करना चाहता है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, इस सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 से 9 हमें चेतावनी देता है कि हमें अपने पापों का एहसास करना चाहिए और उन पर पश्चाताप करना चाहिए। यह पाठ हमें ईश्वर की करुणा और धैर्य का भी एहसास कराता है। हमें अपने जीवन में सुधार की दिशा में प्रयास करना चाहिए और दूसरों के प्रति करुणा और समझ का भाव रखना चाहिए। इस प्रकार हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यीशु का यह संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पहले था। तो ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आइए मिलकर सुसमाचार के आधार पर अपना जीवन जिए।
ईश्वर की ओर लौट पड़े और अपने पापों से पश्चाताप करे और अपने पुरानी गलती को सुधार कर नया जीवन ईश्वर के साथ जीने का प्रयास करें, तभी हम हमारा जीवन को सुंदर फूल की तरह बना सकते हैं। आमीन।